लड्डू गोपाल जी का भोग आ गया है जी। आलू के पकोड़े भी बने हैं, दूध है और यहाँ पर है मशरूम के पकोड़े। लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन आ गया है जी। चप्पन कद्दू और मटर की सब्जी बनी है, साथ में है चपाती, जल। और अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। और लड्डू गोपाल जी के लिए सात्विक थाली हो गई है जी तैयार। चावल है, सोयाबीन आलू की सब्जी और मीठे में है खजूर। और अब लगाते हैं कन्हैया जी को और किशोरी जी को भोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, घर की साफ सफाइयाँ करने के बाद मेरा स्नान भी हो गया है। और अब उठाऊंगी लड्डू गोपाल जी को, उनको दूध का भोग लगाऊंगी और उसके बाद उनका स्नान श्रृंगार करवा कर आपको करवाऊंगी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। चलिए जी, आपको करवाती हूँ लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार होकर विराजमान है, तो चलिए कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के सुंदर से दर्शन। सबसे पहले बड़े लल्ला जी, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आज। कितनी सुंदर है ये टोपी का डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा है और पोशाक भी बहुत सुंदर है। तो घेर वाली पोशाक से ज़्यादा अच्छी ये वाली पोशाक सही रहती है जब ज़्यादा लड्डू गोपाल जी ने एक ही आसन पे विराजमान होना हो, क्योंकि उसकी फैलावट की वजह से बाकियों को थोड़ी दिक्कत होती है। और गगन के लल्ला जी भी आए हुए हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सबसे छोटे कन्हैया जी आए हैं हमारे घर पे। और ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे छोटे लल्ला और किशोरी जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज किशोरी जी ने ना गर्म टोपी नहीं धारण करवाई, तो ये मुकुट धारण करवाया है, तो देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर ये देखिए सभी कन्हैया जी ने बहुत सुंदर सुंदर पोशाक धारण करी है और सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये तो है जी आज के लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के सुंदर से दर्शन। और अब कर रही हूँ जी इसके बाद भोजन की तैयारी। और फिर लगाते हैं, देखते हैं आज क्या बनवाएंगे कन्हैया जी, क्या भोग लगेगा आज। आज नाश्ते में तैयार हो रही है जी मटर मशरूम की सब्जी। तो सब्जी तैयार करने की तैयारी कर ली है जी, चढ़ा दी है गैस पे सब्जी। थोड़े से जीरा डाल के काजू डाले हैं, मशरूम डाला है और हल्का हल्का भुन गया है। और बाकी का जो मशरूम है वो भी सारा इसमें ऐड करके पहले मशरूम को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें डाल लूँगी जी मटर और फिर टमाटर। वही अपना सादा सरल सा भोजन तैयार करने का तरीका, यही मेथड होता है जी मेरा। ज़्यादा कुछ ताम झाम या ज़्यादा कुछ मसाले नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मटर और मशरूम को अच्छे से थोड़ा सा भूनूंगी। और ना मटर इतने बेकार मटर आए हैं ना, महंगे भी आए लेकिन बिल्कुल भी दाने उसके अंदर थे ही नहीं, बिल्कुल छिलक छिलक से ही खाली जैसे। सब्जी हो गई है जी बिल्कुल तैयार, बस अब लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। सब्जी को कर लूँगी जी थोड़ा ठंडा चपाती बनाकर। और ये देखिए जी यहाँ पर कन्हैया जी का भोग आ गया है जी। और सरकार हमारी इंतज़ार कर रही थी कि आज भोजन में क्या है। तो बाहर निकल आई है जी अच्छी खासी धूप और बीजी बैठे हैं धूप में, और मैं भी बैठी थी धूप में ही। और तभी एकदम अचानक से याद आया कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र धोने रह गए हैं आज, और एकदम से अंदर गई और वस्त्र धुल गए हैं। बस अब उनको फैलाती हूँ। भूल ही गई थी आज, एकदम ही अचानक दिमाग से ही निकल गया था। और जैसे ही बैठी एकदम याद आया भी जैसे आज कोई काम मिस है, तो एकदम चेते आया तो नाली कपड़े धो के हूँ फैला देंदी हूँ लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। उसके बाद बैठूंगी जी, इतने में लंच का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के वस्त्र फैलाने के लिए एक अलग से जो तार रखी गई है, तो बस उसी को यहाँ पर लगाऊंगी और कन्हैया जी के वस्त्र मैं अब इस तार पे फैला दूंगी। और जैसे कि आपने पहले की वीडियो देखी होगी, तो डॉग्स के लिए घर तैयार किया है। तो पिछले साल जब घर तैयार किया था तो 3-4 कुत्ते इकट्ठे उस घर में बैठा करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ है काम कि जो एक कुत्ता ना उनमें से थोड़ा सा बीमार सा है, वो किसी को भी अपने पास आने ही नहीं दे रहा, नज़दीक अपने किसी को आने ही नहीं दे रहा। और वो अकेला ही उस घर में रह रहा है और बाकी सब ना उस घर के बाहर या उस घर के आसपास घूम रहे हैं कि हम कैसे इस घर के अंदर एंट्री करें। तो सुबह भी एक डॉगी मेरे पास आया और जैसे कह रहा हो कि हाँ जी मैं कहाँ सोऊं अब। तो मैंने उसको अपने घर के बाहर एक पुराना कपड़ा था वो बिछा के दिया और कहा भाई तू यहाँ सो, अब मैं क्या करूँ। तो वो कुत्ता बीमार होने की वजह से ना चिड़चिड़ाहट अजीब सी हो रही है उसमें, किसी को भी नज़दीक नहीं आने दे रहा है। तो अब देखेंगे जी, या तो कहीं और अलग से और कोई घर बनाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो उनको दिक्कत हो रही है अब। तो घूम फिर के आते हैं फिर हमारे घर के पास कि हाँ जी बताओ अब क्या करें। तो फिर तरस भी आता है, अब क्या करें, है ना। वो भी कहाँ जाएंगे, वो भी इंसानों को ही बोलेंगे, क्या करें। अब उनके लिए करेंगे दोबारा से कुछ घर तैयार करेंगे, एक बनाएंगे। और
तो यहाँ पे धूप निकली हुई है ना, जब तब तक बहुत बढ़िया लड्डू गोपाल जी के कपड़े सूखते रहेंगे साथ साथ, कोई टेंशन नहीं। और जिस दिन धूप निकलनी बंद होगी बस प्रॉब्लम तो तब आएगी। दरअसल कपड़े ना ऊन के तो बहुत है, वार मार की दिक्कत होती है बस। तो फैल गए जी सभी कपड़े। दोपहर का समय है जी और तैयार हो रही है दाल। दाल को तड़का लगा रहे हैं दाल, और एक साइड फुलके भी बन रहे हैं। तो पुन्नू बोल रही है ये रही दाल। दाल में ऐसा लग रहा है जैसे पानी थोड़ा ज्यादा है पुन्नू। नहीं है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है बच्चा कि पानी तुमने तनिक थोड़ा ज्यादा ही कर दिया है। करता मैं रोटी बना चुकी हूँ, बस लास्ट चपाती है, बस अभी साफ हो जाएगा। तेरा पलेथन भाई वो ब्लैक है, ब्लैक करके उसमें वाइट कट ज्यादा चमकते हैं। ओके चलो लो जी, हो गया गैस साफ, रोटी बन गई है, दाल भी बिल्कुल रेडी है। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा होने की वजह से दाल को थोड़ी सी देर खद्दा लगवाएंगे, उसके बाद फिर ठंडा करके लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे दाल का भोग, दाल के साथ चपाती, और फिर हम भी भोजन ग्रहण करेंगे। और ना लास्ट पिन्नी बची है, ये इसको तवे पे गर्म करके ना फिर खाएंगे। शाम का समय है जी और लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने लगी हूँ, साथ में तैयार कर रही हूँ आलू के पकोड़े। तो चलिए थोड़े से पकोड़े बनाते हैं और कन्हैया जी को लगाते हैं भोग, साथ में दूध, और उसके बाद हम भी, अपनी भी तो जुबान है ना। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने आलू लंबे लंबे काट कर उसमें बेसन और जितने भी मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च नमक सब मिक्स करके रख दिया है। और अब थोड़े से पकोड़े बनाकर सबसे पहले लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग, दूध का भोग और पकोड़ों का भोग, और उसके बाद उसी दूध की चाय बनाकर हम भी पी लेंगे और पकोड़े तो खाएंगे ही। तो ये देखिए जी, शाही कढ़ाई में शाही काम होने लगा है, पकोड़े बन रहे हैं जी, और हमारा कद्दू भी आ गया। आलू के पकोड़े बन गए हैं जी, ठंडा होने के लिए रखे हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। और एक साइड यहाँ पर तैयार हो रहे हैं मशरूम के पकोड़े। तो मशरूम को अच्छे से वॉश करके फोक से थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, मैरिनेट, फोक मतलब कि मार दिया है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर रम जाए। और फिर इनको भी कर लेंगे अच्छे से फ्राई। फोक नीचे रह गया। वो भी मेरे ना मशरूम के पकोड़े बनाने का इसलिए इरादा बना क्योंकि थोड़ा सा मसाला सा ना बेसन का बच गया था, तो मैंने कहा क्यों इसको बर्बाद करना, इसको भी अच्छे से इनके ऊपर कोटेड करके इनको भी कर देते हैं फ्राई। तो कर लेती हूँ जी इसको भी तैयार। लड्डू गोपाल जी का भोग आ गया है जी, आलू के पकोड़े भी बने हैं, दूध है और यहाँ पर है मशरूम के पकोड़े। और अब हमारी सरकार लगाएंगी भोग। तो देखिए कैसे शोलों में बैठे हैं सभी, कन्हैया जी और किशोरी जी। अब इनको शोल से थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी ताकि आराम से पकोड़ों का आनंद ले सके, और उसके बाद फिर हम भी ग्रहण करेंगे और इसी दूध की बन जाएगी चाय। तो चलिए जी कन्हैया जी लगाओ भोग। तो ये है जी नेक्स्ट डे, शाम के समय पकोड़े बनाने के बाद हमारे घर पर आ गए थे कुछ गेस्ट, और इस वजह से हम कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाए। तो रात की जो वीडियो थी वो अधूरी ही रह गई। तो नेक्स्ट डे से मॉर्निंग से शुरू हो रही है दोबारा से अगले दिन की दिनचर्या। और आज भोजन में तैयार हो रहे हैं जी चप्पन कद्दू और मटर की सब्जी, और एक साइड पानी चढ़ाया हुआ है, सब्जी बन रही है, टमाटर कद्दूकस हो रहा है। तो लगातार काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। और बस अब थोड़ी देर में लड्डू गोपाल जी को भी उठाऊंगी और फिर आपको करवाऊंगी उनके सुंदर से दर्शन। तो यहाँ पर सब्जी भी हो गई है जी रेडी, और बस दिनचर्या शुरू हो गई है जी अपनी। अब जो भी आगे की दिनचर्या रहेगी वो आपके साथ करेंगे जी शेयर। और मैं ना हमेशा सब्जी में हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, तो कभी भी हम किसी भी दाल सब्जी में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत साल हो गए हैं, बस हरी मिर्च ही डाल देते हैं। सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से हरी मिर्च थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जो कि साबुत लाकर घर पर ही पीसते हैं। और ये हल्दी थोड़ी सी बिल्कुल क्वांटिटी में, और देगी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि सब्जी को जब मैंने कढ़ाई में डाला था तब थोड़ा सा नमक डाल दिया था, इसलिए अब दूसरी बार बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालकर मैं अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर दूंगी जी। और बस हमारी सब्जी अब थोड़ी सी देर में ही बन जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से भूनने दूंगी थोड़ी देर भूनने के बाद।
और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगा दूँगी और अच्छे से रिझ रिझ कर सब्जी तैयार हो जाएगी। और इतनी देर में मैं कन्हैया जी के कोई काम कर लूँगी या फिर घर के और कोई काम कर लूँगी जी। तो देखिए थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स किया है जी अच्छे से। जब ये पानी पूरी तरह सूख जाएगा तो थोड़ा और पानी भी इसमें डालकर ढक्कन लगा दूँगी। और एक साइड यहाँ पर आटा गूँधने की कर लिया जी तैयारी। तो आप सब सोचते होंगे कि परात में क्यों नहीं आटा गूँधती, तो तीनों टाइम का ताज़ा ही आटा गूँधा जाता है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से गूँध के वो अपना आराम से हो जाता है। तो बस थोड़ा सा पानी लगा के अभी इसको छोड़ दूंगी और थोड़ी देर बाद इसको अच्छे से मुक्की मार के सेट करूंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गौमूत्र की शीशी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि थायराइड की वजह से मुझे थोड़ा गले में दर्द हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तो मैं थायराइड की, जैसे कि जिनको भी होता है, वो डेली मॉर्निंग में एक गोली पक्की लगी हुई होती है कि वो सुबह का समय है जी। लड्डू गोपाल जी को जस्ट अभी उठाया है और अगर आप नज़दीक से सभी के फेस देखेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे सच में सुस्ती चढ़ी हुई है लड्डू गोपाल जी को। जैसे सुबह सुबह हम सबको थोड़ी बहुत आलस होती है उठने के बाद, तो सेम ऐसे ही फेस सभी लड्डू बाबू के नज़र आ रहे हैं सुस्त सुस्त से। ये देखिए जी, वरना पड़े लल्ला तो कुछ ज़्यादा ही सुस्त नज़र आ रहे हैं। तो बस अभी लड्डू गोपाल जी को उठाया है। बस दूध है, ड्राई फ्रूट है, जल और आचमन के लिए बर्तन। तो बस अब लड्डू गोपाल जी का आचमन करवा के उन्हें दूध का भोग लगाऊंगी और उसके बाद स्नान करा के फिर आपको करवाती हूँ उनके फ्रेश से दर्शन। अभी तो आलस पड़ी हुई है। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के सुंदर से दर्शन। देखिए बड़े लल्ला ने कितनी सुंदर पोशाक धारण की है और इनकी ये टोपी तो बहुत ही प्यारी लगती है। और छोटे लल्ला को भी आज फ्रॉक तरह घेर वाली पोशाक धारण करवाई है क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है जी, बारिश हो रही है बाहर। और देखिए जी किशोरी जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और ये देखिए जी यहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। सभी लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। श्रृंगार तो सर्दी में थोड़ा कम ही होता है, आप सबको पता ही है, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ें ना इनको लगे इसलिए श्रृंगार वगैरह थोड़ा कम ही किया जाता है। तो ये देखिए सभी लड्डू गोपाल जी और किशोरी जी स्नान के बाद कुछ ऐसे बैठ गए हैं जी। और अब करूँगी मैं नाश्ते की तैयारी। सब्जी बन गई है जी, चपाती बन रही है और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और फिर हम भी ग्रहण करेंगे भोजन। और आज भाई मौसम बहुत ठंडा है, ठंड हो रही है अच्छी खासी। तो एक बारी रजाइयाँ तय करके ना दोबारा से रजाइयाँ बिस्तर पे ही छोड़ दी हैं कि सारे काम करके फिर रजाई में ही बैठेंगे, क्योंकि ठंड ज्यादा है। तो घर के अंदर तो बिना कंबल के रजाई के बैठा नहीं जाता। अब आई है जी ठंड असली, अभी तक तो वैसे नॉर्मल सा चल रहा था, अब हुई है ठंड शुरू। लाज रख ली मेरी लाज रख ली, देखो इस फूल के ने लाज रख। लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन आ गया है जी। चप्पन कद्दू और मटर की सब्जी बनी है, साथ में है चपाती, जल। और अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को शॉल उड़ाकर सभी को, किशोरी जी को भी फिर बिठाऊंगी, क्योंकि ठंड है तो अकेली स्वेटर से नहीं बात बनती है। क्योंकि हम भी इसके बाद बैठेंगे अपने अपने कंबल ओढ़ के, तो इनको भी शॉल उड़ाकर तभी बिठाऊंगी। तो अब लगा लेते हैं कन्हैया जी का भोग। बाहर हो गई है जी बारिश शुरू अच्छी खासी, और कपड़े धोए थे मैंने, फैला भी दिए थे, और जिस समय कपड़े फैलाए थे थोड़ी थोड़ी धूप थी और एकदम दोबारा से मौसम ख़राब हुआ और बारिश लग गई है, तो कपड़े डाल दिए अंदर ही। शाम का समय है जी, पूजा हो गई है और देखिए लड्डू गोपाल जी और किशोरी जी सभी शॉल में ऐसे बैठे हैं जैसे खुद से ही बुक्कल मारी हुई होती है ना शॉल की, जैसे स्वयं इन्होंने शॉल को धारण किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। हम सुबह से ये चीज़ नोट कर रहे हो तो ऐसे ही लग रहा है जैसे खुद ही इन्होंने शॉल को ऐसे लपेट रखा है अपने साथ। तो ठंड है आज ज़्यादा, बारिश हो रही है सुबह से ही, तो इसीलिए कन्हैया जी को और किशोरी जी को कुछ इस तरह से शॉल में कवर करके विराजमान किया हुआ है जी। हमने क्या विराजमान किया, ये खुद ही कवर हुए हुए, इतने अच्छे लग रहे हैं ना सभी, ये देखिए। और यहाँ पर पूर्णिमा अपना और इनका कुछ काम कर रही है
और सुबह से आज तो कंबल खुले ही रहे। और बीजी कर रहे हैं अपना सिमरन शाम के टाइम का। और ना आज बाहर मौसम ख़राब होने की वजह से लड्डू गोपाल जी के सभी कपड़े यहाँ पर देखिए, उनकी तार को अंदर ही ऐसे लगा दिया मैंने और सारे कपड़े इस पर डाल दिए। और सभी कपड़े लगभग अंदर सूख गए हैं, जो थोड़े बहुत गिले रह जाएंगे वो ड्रायर के साथ सुखा लेंगे। तो ये देखिए सभी कपड़े आज अंदर हैं। और ऊन के कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, थोड़ा सा वार्मर वगैरह को दिक्कत हुई तो ऊन के कपड़े तो लगभग सूख ही गए हैं। तो वार्मर वगैरह जब सुबह पहनाने लगूंगी तो इनको मैं ड्रायर से थोड़ा सा करके सेट फिर पहनाऊंगी। हाँ जी दोस्तों, 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं लगी हूँ डिनर की तैयारी करने। आज बनाने जा रही हूँ न्यूट्री आलू, सोयाबीन आलू। तो काफ़ी दिन से हरी सब्जी लगातार ही चल रही थी, तो आज थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। और पूर्णिमा के डैडी अभी तक नहीं आए हैं, थोड़ी देर लगेगी उनको। और फ़ोन आ गया था उनका कि मैं लेट होऊंगा थोड़ा, तो बस उनका वेट हो रहा है। और इतनी देर में भोजन तैयार कर लूँगी और फिर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग, किशोरी जी को भोग। इतने में पूर्णिमा के डैडी भी आ जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ सब्जी तैयार और आपके साथ करती हूँ शेयर। तो सोयाबीन आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है जी सोयाबीन। तो यहाँ पर ये सोयाबीन निकाल लिए है जी। और अब गैस पर चढ़ाएंगे जी एक बर्तन और इसमें डालेंगे पानी। गैस पर पानी चढ़ा दिया है जी। और अब पानी को थोड़ा सा उबालना है, थोड़ा तेज़ गरम करना है। तो मैं ढक देती हूँ ताकि जल्दी से गरम हो जाए। और थोड़ा सा वेट करेंगे पानी गरम होने का, उसके बाद इसमें सोयाबीन डाल देंगे। पानी हो गया है जी अच्छे से गरम। और अब इसमें डाल देते हैं जी हम सोयाबीन चंक्स को। ये करीब चोरी हो जाए। तो सोयाबीन डाल दी है, नमक डाल दिया है, अदरक डाल दिया है। अब आंच को कर दिया है जी थोड़ा कम। और अब अच्छे से इनको उबलने देंगे। और मैं थोड़ा सा इसको ढक दूंगी ऐसे, बस हल्का सा। और इसको उबलने देते हैं जी। और दूसरी साइड इसको कर देते हैं जी दूसरे गैस पे शिफ्ट। और इस साइड चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। तो मैं पहले इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरफ मैंने सोयाबीन को उबलने के लिए दूसरी तरफ रख दिया है। और इस साइड गैस पर चढ़ा ली है जी कढ़ाई। तो दोनों चीज़ें फ्रेम में एक साथ नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये वाली कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है जी। अब कढ़ाई को होने देते हैं जी अच्छे से गरम। और फिर कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया है। अब तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं, धुआं निकलने तक का वेट करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सोयाबीन अच्छे से उबल गई है। अब मैं इसको पानी को निकाल दूंगी जी और ठंडे पानी से इसे अच्छे से धो लूंगी। और दूसरी साइड यहाँ देखिए तेल में से अच्छा सा धुआं निकलने लग गया है। और अब इसमें ऐड करते हैं जीरा। तो सबसे पहले हम इस ऑयल में डाल देंगे जी, ये है जीरा। थोड़ा सा जीरा चटकने देंगे जी। और यहाँ पर समय को बचाते हुए मैंने आलू अच्छे से धोकर काट लिए हैं। अब जीरा हल्का सा ब्राउन होगा तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी जी। बस जी जीरा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो जल ही जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पर आलू कटिंग कर लिए हैं और अब इनको चटक पटक करने देते हैं। तो देखिए जी, आलूओं के चटकारे सुनने के बाद अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। ये देखिए करीब आधा चम्मच मैंने आलू में डाला है और आधा ही चम्मच मैंने सोयाबीन उबालने में डाला था। तो अब हमें जो तड़का लगाने में नमक डालना है वो बिल्कुल कम डालना है। तो जितनी देर ये ब्राउन होते हैं उतनी देर में सोयाबीन की तरफ को चलते हैं। तो देखिए जी, अब इस सोयाबीन को अच्छे से ठंडे पानी में धो लेती हूँ। देखिए जी, आलू ब्राउन हो गए हैं। थोड़ी सी देर और इन्हें ब्राउन करेंगे, उसके बाद इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो आलू अच्छे से ब्राउन हो गए हैं जी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक। अदरक इतना लेट क्यों डालना, अगर पहले ही डाल दो
तो चिपक जाता है बुरी तरह। अब आलू बिल्कुल हो गए हैं, बस अदरक का फ्लेवर आएगा आलूओं में और फिर हम अदरक भी नहीं जलेगा और आलू भी नहीं। बस इसको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेना है, अदरक को भी। आलू तो हो ही गए हैं। आंच कर दी है जी बिल्कुल कम। और अब इनको आलूओं को प्लेट में निकाल लेती हूँ। और सभी आलू निकालने के बाद इसमें अब डालेंगे सोयाबीन को। सोयाबीन को मैंने अच्छे से धो लिया है ठंडे पानी से। धोने के बाद निचोड़ कर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर साइड पे रख दिया है। और जैसे ही मैं इनमें से आलू निकाल लूँगी कढ़ाई में से, और फिर सोयाबीन को इसमें अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही आलू हमने ब्राउन किए वैसे ही हम सोयाबीन को भी ब्राउन करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डालने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला है। और अब इसमें डाल दूंगी सोयाबीन। तो सोयाबीन जो आपको थोड़ी थोड़ी येलो येलो लग रही है, तो वो अदरक जो इसके साथ साथ उबाला था उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा येलो दिखाई पड़ रहा है। तो कैमरे में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो अगर मैं आलूओं के साथ इसको भूनती ना, तो ये अच्छे से भूनती नहीं है। कई बार मैं जल्दबाजी के मारे कर देती हूँ कि चलो आलू के साथ ही इसको भी डाल दो, लेकिन अच्छे से ना फिर सोयाबीन भूनती नहीं है, तो वो स्वाद आता नहीं है। तो जैसे कि मैंने आलू में थोड़ा सा नमक डाला था, तो बिल्कुल मामूली सा, क्योंकि मैंने उबालने में तो डाला हुई है, तो कढ़ाई से ना चिपके इसलिए थोड़ा सा नमक यहाँ पे डाल दिया। और अब इसको भी अच्छे से भूनेंगे जैसे कि आलू भुनेंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस मेथड से सब्जी बनाने में, लेकिन सब्जी बनेगी बहुत स्वाद। और कोई लहसुन नहीं है, कोई प्याज नहीं है, बिल्कुल सात्विक। देखिए जी, सोयाबीन भी ब्राउन होना शुरू हो गई है। थोड़ी सी और ब्राउन करेंगे इसे, उसके बाद इसे भी कढ़ाई से निकाल लेंगे, फिर करेंगे तड़का तैयार। देखिए जी, सोयाबीन अच्छे से भुन गई है, और अब इसको भी मैं निकाल दूंगी प्लेट में। सोयाबीन और आलू निकाल लिए हैं प्लेट में। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के तड़के की तैयारी करते हैं। तो तेल हो गया है जी अच्छे से गरम। अब इसमें डाल दिया है जीरा, क्योंकि तेल पहले से ही कढ़ाई अच्छे से गर्म की, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। साथ के साथ डाल दिया थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा अदरक पहले भी डाला था, तो इसलिए अभी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने। सर्दी है जी, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर 1 टमाटर और 3 हरी मिर्च, टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, हरी मिर्ची को काट लिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर और हरी मिर्च। और अभी ना तड़के की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी होगी और मेरी कम, तो रोक ही देते हैं थोड़ी देर। तो तड़के के उफान को थोड़ा सा जल डाल के शांत कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर है धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और देगी मिर्च। रब कर देते हैं जी अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही सूख गया है। तड़का महाराज जी बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे हैं अब। तो अब डालती हूँ थोड़ा सा पानी। तो जल के डालते ही एकदम उठा एक उफान। तो देखिए जी, बहुत बढ़िया तड़का लगा, ये कलर बहुत अच्छा आया है। और बस अब इसको अच्छे से भुनने देंगे तब तक, जब तक कि अच्छे से तेल तड़के में से ना अलग हो जाए। और उसके बाद हम सोयाबीन और आलू के इसमें मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब आलू और सोयाबीन को कर देते हैं जी इसमें मिक्स।
तो भाई सब्जी तो देखने में अच्छी लग रही है, देखते हैं खाने में भी अच्छी है कि नहीं। तो अगर पूर्णिमा से पूछा जाए कि इस सब्जी को ऐसे ही सूखा रहने दे तो बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ हाँ मम्मा पानी मत डालो, लेकिन हमें ज़रा तरी वाली ही पसंद है। तेरे लिए थोड़ी सी निकाल दूंगी मैं, सूखी बट सूखे खाऊंगा। तो ये हो गई है जी लड्डू गोपाल जी के लिए सात्विक सी सब्जी तैयार। और अब बनाऊंगी मैं थोड़े से चावल, और लड्डू गोपाल जी की सात्विक थाली तैयार है जी। थोड़ी देर में कन्हैया जी को लगाएंगे जी भोग। तो बस थोड़ा सा और इसको भुनने देंगे और उसके बाद इसमें खूब सारा पानी डाल दूंगी, लेकिन पूर्णिमा के लिए थोड़ी सी सूखी सब्जी निकाल लूँगी, क्योंकि सोयाबीन भी ना थोड़ा सा पानी पीती है, तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा ही डालना पड़ता है। बट अगर कई बारी नहीं भी मन होता उसका पीने का तो अब सब्जी में डाल देते हैं जी जल। तो जल मैंने अच्छा खासा डाला है, क्योंकि चावल बनाने हैं मुझे इसके साथ, इसलिए। तो बस जी अब सब्जी को आएगी एक उबाली, और उसके बाद धनिया डाल के सब्जी है बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा पानी और डाल दूँ, चलो रहने देते हैं, छोड़ो। अब उबाली आने का करते हैं इंतज़ार। सब्जी को आ गया है जी अच्छे से उबाला, सब्जी हो गई है तैयार। और अब इसमें थोड़ा सा मैं धनिया डाल देती हूँ, जो कि बारीक बारीक बिल्कुल नहीं पिसा हुआ क्योंकि ये पूर्णिमा ने काटा है, इसलिए ये बारीक बारीक नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि बच्चे हेल्प करवा देते हैं, ये अच्छी बात है। तो देखिए जी सब्जी हो गई है रेडी, गैस कर देते हैं बंद और शांति। और ये देखिए दूसरे गैस पे मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि इस सब्जी को चावल के साथ लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। लड्डू गोपाल जी के लिए सात्विक थाली हो गई है जी तैयार। चावल है, सोयाबीन आलू की सब्जी, और मीठे में है खजूर। और अब लगाते हैं कन्हैया जी को और किशोरी जी को भोग।